मिल रहा है कि प्रभु की मेज में से तुम्हें खाने को मिल रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कहीं चलते रास्ते किसी ने कुछ चलते चलते हाथ में दे दिया। प्रभु की मेज में से शामिल होना, राजाओं के साथ बैठ के खाने से उत्तम है कि परमेश्वर की मेज में शामिल होकर उसमें से खाना। हालेलुया, है ना। तो ये हम नए नियम में देखते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु भोज, है ना। जब हम पुराने नियम में जब देखते हैं तो वहां पे बोलते हैं फसह का पर्व। हालेलुया, फसह का पर्व। तो मैं फसह के पर्व के बारे में आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ वहां से कि कैसे कैसे क्या होता था उस समय। तो हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 12वें अध्याय का 14वां पद। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि स्मरण ठहरने वाला दिन ठहरे, वो तुम्हारे लिए स्मरण रहने वाला दिन ठहरे और यहोवा के लिए पर्व, मतलब एक त्योहार मानकर, त्योहार मानना उसे, और मानकर ये कैसा है कि ये पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा के लिए तुम्हारे लिए होता रहे। और ये विधि जानकर पर्व मानना, मतलब त्योहार, पर्व का मतलब होता है त्योहार मानना। और ये हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, है ना। जैसे अब्राहम के साथ में जो वाचा बांधी थी, वो वाचा चलते 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 हम तक पहुंची और ये चलते चलते आगे भी जाएगी। तो ये स्मरण दिलाने वाले दिन के रूप में हमारे लिए ठहरे, और ये वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मानना। इसीलिए हम लोग ये आज तक बना रहे हैं, आज तक मनाए फसह का पर्व। अच्छा, फसह का पर्व जो है वो किस चीजों को याद दिलाता है? सबसे पहले चीजों को याद दिलाता है इटर्नल और एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में। इटर्नल और एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और दूसरा ये याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के साथ में भोज कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ में क्या कर रहे हैं? एक भोज कर रहे हैं, और परमेश्वर के साथ में भोज करते हुए वाचा को बांध रहे हैं। जैसा कि मूसा के समय में वाचा को बांधा गया था, उसी तरह से। और तीसरा है, यह वो खून की वाचा है, यह वो खून की वाचा है जब इजरायली, है ना, इजरायली लोग मिस्र में थे और फसह का पर्व मूसा के साथ में मना रहे थे। वहां पे एक मेमना वध किया गया और उसके लहू को लेकर दरवाजे के अलंगों पर लगाया गया। वो इसलिए लगाया गया क्योंकि लहू हमारा प्रोटेक्शन है, लहू हमारा प्रोटेक्शन है। वो कभी नहीं तोड़ी जा सकती, ये रिवर्स नहीं हो सकती, अनरिवर्सिबल है, वो पीछे नहीं जा सकती, उसे वॉइड नहीं किया जा सकता, इस वाचा को कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो सदा के लिए स्थिर है। हालेलुया। और हम उसमें भाग लेने जा रहे हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसके 12वें अध्याय की 15वीं पद। देखिए उसमें क्या लिखा है। ये बहुत खास है, ये बहुत खास है। सब प्रभु की भोज के बारे में बताते हैं, लेकिन ये खास बात के बारे में आप सुनिए जी। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। अगर कोई खमीरी रोटी खाता है तो इस्राएलियों में से नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करने का मतलब, या खमीर खाने का मतलब है कि किसी चीज की मिलावट, किसी चीज की मिलावट। अयोग्य, जो नए नियम के अंदर लिखा है वो ये लिखा है कि अयोग्य रीति से या अनुचित रीति से जो प्रभु भोज में शामिल होता है, उसके आगे लिखा है बहुत सारी चीजें। मतलब कि जो अयोग्य है,
जो अनुचित है उस रीति में नहीं, लेकिन जो उचित रीति में और प्रभु भोज में हमें शामिल होना है। तो यहूदी उस समय में क्या करते थे कि अपने घर से हर एक खमीर से बनी हुई वस्तु को चुन चुन कर निकाल देते थे, चुन चुन कर निकाल देते थे, वो फेंक दिया करते थे कि जिस दिन फसह का पर्व खाया जाए उस दिन हमारे घर में कुछ भी ऐसी चीजें ना रहे जो खमीर से बनी हो। तो वो चुन चुन कर उन सारी चीजों को निकाल दिया करते थे। हालेलुया। और निकाल दिया करते थे, इसका मतलब है कि जो उनके जो मुखिया होते थे वो अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर जाके दिन दिन रात रात में खोजते थे कि कोई ऐसी वस्तु हमारे घर में ना पाई जाए जिससे कि ये परमेश्वर का जो आज्ञा है वो उल्लंघन हो जाए। इसलिए वो चुन चुन के निकाल दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर की एक आज्ञा है। आदम और हवा के साथ में भी सिर्फ एक आज्ञा थी, यहूदियों के साथ में भी फसह की पर्व की एक आज्ञा है कि खमीर से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। इसलिए चुन चुन कर निकाल दिया करते थे। और जो घर के जो मुखिया होते थे वो क्या करते थे, चुन चुन के निकालने के बाद में बच्चों को बोलते थे देखो कहाँ पर है। तो पूरा घर जाके कोने में से, कभी इस कमरे में से, कभी उस कमरे में से खमीर की चीजें निकालकर एक बैग में डालकर उसे बाहर ले जाकर जला दिया करते थे। तो कभी बच्चों ने तो ये पूछा होगा कि पिताजी ये ऐसा क्यों करते हैं, है ना, पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका जवाब मिलता है हमें निर्गमन 12 और उसके 27 में। आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। अपनी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बात बताई जाए। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बात बताई जाए कि ऐसा करना होता है। अब ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब बात हो रही है कि यहूदी आज भी एक कप है जिसे रखते हैं अपने टेबल के ऊपर, और वो ऊपर की साइड में वो उल्टा रखा जाता है, और वो ये विश्वास करते हैं कि मसीहा आएगा और उनके साथ टेबल पे बैठेगा और वो हमारे साथ में खाएगा और पिएगा। उनका विश्वास है। और एक कप और रखते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि एलिजा भी आएगा, एलिया भी आएगा। ये कहाँ लिखा है? ये मलाकी 3 का 1 पढ़ दीजिए। मलाकी 3 का 1। मलाकी 3 का 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। 4 का 5 और 6 भी। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। 2 कप रखते हैं, एक मसीहा के लिए आज भी रखा जाता है और एक एलिया के लिए, कि मसीहा आएगा। एलिया के लिए इसलिए क्योंकि जब मसीहा आने वाला होगा तो एलिया उस चीज को बताएगा कि मसीहा आने वाला है ना, ऐसा करके। तो ऐसे करके, और उस कप को वो बोलते हैं द कप ऑफ ब्लेसिंग्स, द कप ऑफ ब्लेसिंग्स, जो कि 1 कुरिन्थियों 10 के 16 में लिखा है। और उसके लिए लिखा है वो धन्यवाद का कटोरा, आज भी उनके टेबल पे है ना। तो ये ऐसा क्यों मानते हैं कि मसीहा आएगा, जो कि उत्पत्ति 12वां अध्याय और उसका 1 से 3 तक में लिखा है। आप पढ़ दीजिए। वो ये मानते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे
उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में से निकला, बस। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा और जिसका नाम इमैनुअल होगा, और वो हमारे साथ में टेबल पर बैठ कर खाना चाय खाएगा। मतलब कि गॉड मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहले उसने कटोरा लिया। ये कौन सा कटोरा है? जब जितने भी अपोस्टल्स थे, चेले थे, वो साथ में बैठे थे, और साथ में बैठने के बाद में वहां पर 3 कटोरे और रखे जाते थे कि मसीहा आएगा, और एक कटोरा मसीहा का भी होता था, और वो कटोरा उल्टा हुआ करता था। ध्यान से सुनना, वो कटोरा उल्टा हुआ करता था। यीशु मसीह के समय तक वो कटोरों के उल्टा रखते थे, लेकिन जब यीशु मसीह फसह के पर्व में उनके साथ में भोजन करने बैठा, तो यीशु मसीह ने उस कटोरे को, जो मसीहा का कटोरा था, उसे सीधा किया और उसमें दाख के रस को डाला और खुद पिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको खुद को उसने बताया कि वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा मैं हूं, मैं आ चुका हूं। और उससे पहले एलिया आ चुका था। हालेलुया। उसने यूं किया। और क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो फसह का पर्व होता था, वो भोजन जो कटोरा पिया जाता था, जो आखिरी वो भोजन करने के बाद पिया जाता था। कैसे पता? यहां पे देखिए 20वें, पहले मैंने बताया कि 17वें पद में कि उसने पहले कटोरा लिया, और उसके बाद में फिर 19वें पद में उसने रोटी ली, और आप देखिए फिर से 20वें पद में क्या लिखा है। इस रीति से उसने भोजन करने के बाद भी, ये कहते हुए, इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा, अब ये कौन सा कटोरा? ये वो कटोरा है जो आम भोजन करने वाला नहीं, लेकिन वो कटोरा है जो मसीहा को सिंबल करता था। उसने उस कटोरे को सीधा किया, उसमें दाख रस डाला, और दाख रस करके उसे पीकर बोला कि ये तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। ये नई वाचा है, ये वो कटोरा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वो पूरा हुआ, और मैं वो ही कटोरे का मालिक हूं, जिस कटोरे का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो, वो मसीहा आ चुका है, और वो मैं हूं। और उस समय सारे जितने भी चेले थे आश्चर्यचकित होकर कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। और एक और, जब रोटी ली जाती थी तो एक बैग हुआ करता था उसके अंदर, जिसको बोलते थे मैट्जो, जिसके अंदर एक बैग के अंदर एक कपड़े की थैली होती थी, और उस थैली के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते थे, 3 भाग होते थे, और तीनों भाग के अंदर रोटियां रखी जाती, 1 2 3 बीच में से। और बीच की रोटी जो कि इसहाक की रोटी थी, उसे तोड़कर यहूदी तोड़कर आपस में बांटकर खाते थे। लेकिन जब उसने वो रोटी ली तो ली, और लेने के बाद इसहाक की वो रोटी को तोड़कर बोला कि ये रोटी मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि ये रोटी मैं हूं जो तुम्हारे लिए देह तोड़ी जाएगी। ये तो है पुराने नियम से और नए नियम से। हालेलुया। लेकिन आज के दिन वो जो 3 कंपार्टमेंट थे, उसमें जो एक रोटी थी वो अब्राहम की रोटी, एक रोटी थी इसहाक की रोटी, और एक रोटी है जो याकूब की रोटी। लेकिन उसने बोला कि ये तो है, लेकिन उनसे बढ़कर जो मसीहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो मैं हूं। और जिस कप के बारे में तुम बोल रहे हो और जो हमेशा कप रखते हो, उसे उसने सीधा किया, और मसीहा ने उसमें दाख रस डाला और लिया, और बोला कि ये मेरी लहू की नई वाचा है जो सदैव आप लोगों के साथ में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेट्जो बोलते हैं उस एम्ब्रॉयड किए हुए गोल्डन धागे से बनाया हुआ वो कपड़े की थैली होती थी, और वो आज भी
यहूदी वो लोग मानते हैं कि वो यीशु मसीह आएगा, और आज भी उस कटोरे को उल्टा करके रखा है कि वो यीशु मसीह आएगा और उस कटोरे में से पिएगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह आ गया और हमें दूसरी बार आने वाला है, लेने वाला है। और आज की बात कि जब हम इस कटोरे में से पिए, जब ये कटोरा हमारे हाथों में आए, तो हम ये जाने कि ये वो लहू है, वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए मारा गया, जो लहू बहाया गया। हालेलुया। जिसने वो वाचा बनाई थी, और वो यीशु मसीह की हम साथ में वो संगति कर रहे हैं, और हाथों में कटोरा लेके ये बोलेंगे कि वो खाओ, वो सताओ, है ना। और जो दर्द और जो तकलीफ थी उसका वो लहू है जो आज भी जीवित है और आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, और फिर हमारे लिए हमें वापस से लेने के लिए आएगा। और वो रोटी है जिसमें कीले हैं लगी हैं, और जिसमें कोड़ों की मारे हैं, बेतों के और कांटों के निशान है, वो हमारे लिए तोड़ेगी। हालेलुया। और जब वो कोड़ी रोटी को आप हाथ में ले, जब वो दाख रस को आप जब आप हाथ में लें, तो इसको यीशु मसीह की उस मृत्यु को याद करें, जैसा कि यीशु मसीह ने बोला कि उस मृत्यु को हमेशा तुम याद रखना, स्मरण रखना, और जब जब तुम मिलो, और इस रीति के अनुसार यही मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यही किया करो, ऐसा करके बोला। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी है। जैसे पुराने नियम के अंदर फसह का पर्व खाते समय खमीरी रोटी निकाल दिया जाता था, उसी तरह आज सबने जो भी इस मेज में भागीदार होना चाहते हैं, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने जीवन के खमीर में से उस गंदगी को निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर से माफी मांगकर कि परमेश्वर तू मुझे माफ करना, मेरे मन, वचन और कर्म से जो भी पाप हुआ है प्रभु, मुझे माफ करना राजा, कि जिससे कि मैं कभी भी तेरी उस आज्ञा का उल्लंघन ना करने पाऊं राजा, क्योंकि जो आज्ञा तूने दी है उसका उल्लंघन मैं कभी नहीं करना चाहता। खमीर आपके पुराने मनुष्यत्व, पुराने जीवन को दर्शाता है, जिसमें पाप है, गंदगी है, परेशानी है ना, श्राप है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उसमें दर्शाता है। तो वो हमारे जीवन से उस खमीर को निकालना है। हालेलुया। और हमें नया होकर इस प्रभु के भोज में शामिल होना है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वें पद में एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। कितनी बड़ी सजा, कितना बड़ा दाम परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया। और हम ऐसे ही जैसे दूसरे भोज में शामिल होते हैं, उसी तरह से अगर हम इस भोज में भी शामिल होते हैं तो दंड आपके लिए है। हालेलुया। दंड आपके लिए है। अगर हम अपने आप को जांचें और परखें और फिर भी हमारा मन बदली ना हो, तो दंड हमारे लिए पक्का है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू की देह और लहू का अपराधी कौन था? इस्करियोती। उसके साथ में क्या हुआ? उसने अनुचित रीति में प्रभु की मेज में हाथ डाला, और जब उसके पास में थैली थी ही, उसके बावजूद भी अनुचित रीति में उस प्रभु भोज में शामिल हो गया। इससे बेहतर है कि प्रभु भोज में शामिल ना हो। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को बचा लें। इससे बेहतर है कि सब कुछ ठीक करने के बाद में, प्रभु हमारा दयावंत है, हमारा दयालु है, वो जब आप माफी मांगते हैं तब वो माफ कर देता है। हालेलुया। उस डाकू के बारे में सोचें जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ में था।
उसके पास ना तो पैंट थी, ना तो कपड़े थे, ना तो बपतिस्मा लिया था, ना प्रायश्चित किया था, ना तो कोई भजन गाया था, ना तो बपतिस्मा की कोई क्लास ली थी, ना ही वो घुटने टेक कर परमेश्वर से माफी मांगी उसने। सिर्फ उसने एक काम किया, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो अनंत जीवन में था उस दिन। हालेलुया। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर और सारी वो खमीर पिता परमेश्वर निकाल दे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे लिए शुद्ध मन की तरह पिता परमेश्वर शुद्धता के साथ में हम इस्तेमाल होने पाए। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और इसको पिता परमेश्वर इस वचन को आगे की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते यीशु मसीह के मीठे जीवित सामर्थ्य नाम में।